नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वेंडिगो की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पे वेंडिगो की स्टोरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप चाहें तो उसे जाके आप देख सकते हैं, अगर आप वेंडिगो को नहीं जानते। और अगर आप वेंडिगो को नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ वेंडिगो के बारे में। वेंडिगो एक आदमखोर शैतान है जो कि ठंडी जगहों पर रहना पसंद करता है। इसका पूरा शरीर एकदम पतला होता है और इसके शरीर से हमेशा मांस के लोथड़े टपकते रहते हैं। बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है ये। कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है और कई लोगों ने इसे वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन किसी का भी प्रूफ आज तक प्रूव नहीं हो सका। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की ही एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो मुझे रेडिट से मिली है। और जिस कपल के साथ में ये घटना घटी है उस कपल का नाम रोवन और मिशेल है। और अब आगे की कहानी मैं आपको रोवन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम रोवन है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। ये घटना हमारे साथ बहुत पहले घटी थी। ये घटना 2003 की है। अभी तो मेरी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है, लेकिन उस पॉइंट पर मेरी रिटायरमेंट की उम्र नहीं थी और मेरी एकदम नई नई शादी हुई थी। मेरी वाइफ का नाम मिशेल था और हम लोग हनीमून बनाने के लिए एक जगह पर जाते हैं। वो जगह कौन सी थी वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन उस जगह के सामने ही एक बहुत ही घना जंगल था। एक दिन मिशेल ने ज़िद पकड़ी कि हम लोग 2 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे और कैंपिंग करेंगे। वो जगह मुझे भी बहुत अच्छी लगी और क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी इसलिए मैंने मिशेल की बात मान ली और हम लोग 2 दिन के लिए कैंपिंग करने के लिए उस जंगल में चले गए। मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर्स और भी वहाँ पर आए हुए थे जो कि वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए थे। उनमें से कुछ आर्मी वालों को मैं पहले से जानता था और हमारे कैंप के आसपास में और भी बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। हमने हमारा कैंप लगा लिया था। हम लोग करीबन शाम के वक्त उस कैंपिंग साइट पर पहुंच गए थे जहां हमें पहुंचना था। हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर ली और रात होते ही अपने कैंप में जाकर सो गए। लेकिन करीबन आधी रात को एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ हमें सुनाई देती है। ऐसी आवाज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुनी थी। बहुत ही अजीबोगरीब और तेज़ आवाज़ थी वो। ये आवाज़ सुनकर मैं और मिशेल दोनों जाग गए और अपने कैंप से बाहर आए। हमने जो बॉन फायर जलाई थी वो भी बुझ चुकी थी और जिस तरफ से आवाज़ आई थी हम लोग उस तरफ देख रहे थे। वो आवाज़ सुनकर हमारे पास के जो टेंट के लोग थे वो भी बाहर आ गए। सब लोग बाहर आकर ये देख रहे थे कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तभी हमारे पास में एक आर्मी वाला आता है और हमसे पूछता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। मैंने उससे कहा कि ये आवाज़ जंगल के अंदर से आई है, हमें जाकर देखना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा तुम सही कह रहे हो, हमें जाकर देखना चाहिए। तो उसने मुझे और बाकी 4 ऑफिसर्स को भी इकट्ठा किया और हम लोग फिर जंगल के अंदर जाने लगे। जब हम लोग जंगल के अंदर जा रहे थे तो मुझे मिशेल ने रोक लिया और कहा कि मैं जंगल के अंदर ना जाऊं, लेकिन अगर मैं जंगल के अंदर नहीं जाता तो मुझे पता नहीं चलता कि आखिर वो किस चीज़ की आवाज़ थी। मैंने मिशेल को बहुत समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी मिशेल नहीं समझी, इसलिए मुझे उसको मेरे साथ में ही लेकर उस आवाज़ के पीछे जाना पड़ा। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जाल कैसे बिछाए जाते हैं। जब हम लोग उस जंगल के अंदर जा रहे थे तो कई प्रकार के जाल उस जंगल में बिछाए हुए थे। हम लोगों के हाथ में टॉर्च भी थी और मेरे साथ में जितने भी लोग थे
वो सब आर्मी वाले ही थे, इसलिए उन्हें पता था कि जाल कहाँ कहाँ पर बिछे हुए हैं, और इसलिए हम लोग उन जालों से बचते हुए उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे। फिर उसके बाद में मुझे और मिशेल को कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ खटपट हो रहा था। हम लोग उस आवाज़ के पीछे गए। जब हम लोग उस आवाज़ के पीछे गए तो हमने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा जानवर उसी तरह के एक जाल में फंसा हुआ था। वो जाल रस्सी और लोहे का मिक्स था, और वो एक बहुत बड़ा जाल था जिसके अंदर वो जानवर फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। वो जानवर हमें अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मूवमेंट से ये तो पता चल रहा था कि वो एक बहुत बड़ा जानवर है। उसके बाद मैंने उसके मुंह पर लाइट मारी, जिसकी आंखें एकदम पीले रंग की थी, जिसको देखकर मैं और मिशेल थोड़ा सा डर भी गए थे। लेकिन जब उसके बाकी के शरीर पर मैंने टॉर्च मारी तो वो इतना ज़्यादा भयानक मंजर था जिसको मैं और मिशेल कभी भूल नहीं सकते। वो बहुत ही अजीब जानवर था। उसके बहुत ही बड़े बड़े हाथ पैर थे और उसका शरीर एकदम पतला था। उसके शरीर के अंदर से मांस टपक रहा था और उसकी आंखें पीली रंग की थी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी थी, क्योंकि वो उस लोहे की जाल को भी फाड़ कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना एक हाथ जाल के बाहर निकाल भी लिया था, और अगर हम लोग ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहते तो शायद वो हमें मार भी डालता। मैं और मिशेल उस जगह से निकल गए और अपने बाकी साथियों के पास में चले गए, और उसके बाद हम लोगों ने उन्हें सारी चीज़ें बताई, और हम लोग फिर उन लोगों को लेकर उस पॉइंट पर भी वापस आए जहाँ पर हमें वो जानवर दिखा था। लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ आए थे, गन वगैरह और बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेकर। लेकिन जब हम लोग उस पॉइंट पर आए तो हमने देखा कि वो जाल एकदम कटा फटा पड़ा हुआ था। उसके अंदर से वो जानवर निकलकर भाग चुका था, जो कि ये डिफ़ाइन कर रहा था कि वो जानवर कितना ज़्यादा ताकतवर था, जो कि एक लोहे के जाल को भी फांद कर बाहर भाग गया। उसके पैरों के निशान अभी भी वहाँ पर थे, जिसका पीछा करते हुए मैं और मेरे कुछ साथी उसके पीछे तक गए। लेकिन ज़्यादा अंदर तक जाना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोग वापस आ गए, और अगले ही दिन मैं और मिशेल वापस से अपने घर चले गए। और वो जानवर कौन था ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वैसा ही एक जानवर उसी एरिया के बाकी एरिया में देखे जाने की न्यूज़ भी हमें रोज़ मिलती थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जानवर है कौन। लेकिन फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक वेंडिगो है, जो कि ठंडी जगहों पर रहना पसंद करता है, और वो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जिसे कई बार देखा गया है। और फिर एक पॉइंट के बाद मैंने ये घटना बाकियों को बताना भी बंद कर दी। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे बाकी दो चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।